के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपको वेलकम करता हूं जिस ब्रेड ऑफ लाइफ की आज की न्यू वीडियो में सवाल आपके जवाब हमारे। तो मैं सबसे पहले आपसे एक बात करूंगा, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट करें, हमारे मास्टर तारिक साहिब उन सवालों का जवाब देंगे। सलाम। सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। पेपर खत्म हो गए? हाँ जी, पेपर खत्म हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले खुदा का नाम लेंगे। हमारे दरमियान मास्टर तारिक है, उनके साथ मिलकर दुआ करें। जिंदा खुदा जी, आपका शुक्र करते हैं। आप जो आसमान से देखते, नजर करते, रहम करते, प्यार करते हैं, अल्फाज में आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। खुदा जितने देखने वाले हैं उन सबको बरकत दीजिएगा, इनके घराने को बरकत दीजिएगा, इनके कारोबार को, रोजी रोटी को, पैसे को, आमदन को बरकत दीजिएगा। खुदा कभी किसी चीज की कमी ना आने दीजिएगा। खुदा हर एक चीज को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। खुदा आज की सारा प्रोग्राम, आज की सारी खुदा रफाकत आपको पसंद आए। हमारा बैठना, हमारा गुफ्तगू करना, हमारा खुदा तेरे साथ बातें करना खुदा आपको पसंद आए। खुदा जितने भी मेरे मसीही कौम के खुदा जो भी क्वेश्चन है खुदा वो बहुत अच्छे तरीके से हम खुदा उनको दे सके। खुदा हर किसी बात में तेरी रहबरी चाहते हैं, तेरे रूह कुदस का बहाव चाहते हैं, तेरा मस्सा चाहते हैं। खुदा जितने देखने वाले हैं उनके घरानों में मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। अपना आसमान खोल और उनको सारी बरकतें अता कर। खुदा आने वाले ईद अल क़यामत अल मसीह में खुदा अपने लोगों की सारी जरूरतों को पूरा कर। रुपए पैसे की कमी को आप खुदा पूरी कीजिएगा। उन कपड़े लेने के मसले में बच्चों के सारी जरूरतों को पूरा कीजिएगा। घर के खाने पीने की सारे मसलों का मुश्किलात हल कीजिएगा। खुदा उनके पैसे में, उनकी खुदा उनकी आमदन में, उनके रिसोर्सेज में, उनके खुदा सारे कारोबार में, रोजी रोटी में, ड्यूटियों में मैं तुझे मांग लेता हूँ। घरानों में बरकतें आए। खुदा घरानों में ताजगी आए। घरानों में सारी जरूरतें पूरी हो। इस महंगाई के दौर में, बेदीनी के दौर में खुदा इस बहुत बुरे दौर में तू अपने लोगों को संभाल। खुदा जी उनके सारे खुदा घर के अखराजात को मेंटेन कीजिएगा, रहम कीजिएगा। आसमान से खुदा देखिएगा, नस्ल करम कीजिएगा। मुल्क पाकिस्तान पर मैं तेरी रहमत, तेरा फजल चाहता हूँ। माहौल को ठीक कर। सारी खुदा फजा को खुदा आप ठीक कीजिए। खुदा सदर पाकिस्तान को, वजीर आजम पाकिस्तान को खुदा संभालिए, अकल तनाई दीजिए ताकि मुल्की हालात अच्छे हो जाए। यीशु जी सारे काम चंगे चंगे कर दीजिएगा। आपको मांग लेते हैं, रहम कर दीजिएगा मेरे मालिक, रहम कर दीजिएगा। मांगते हैं तेरे जिंदा पाक कदूस यहोवा यरी नाम में, सुन और बख्श दे। आमीन। हालेलुया। तो मैं दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है, यीशु ने क्यों कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन बच्चा जो होता है ना, वो होता है मासूम। बिल्कुल बच्चा जो होता है खालिस होता है। उसका दिल इतना साफ सुथरा, इतना सादा होता है कि बिल्कुल वो नरम मुलायम, तरस करने वाला, प्यार करने वाला उसका दिल होता है। और खुदा चाहता है कि हम बच्चों की तरह बन जाएं, सच्चे, खरे, बिल्कुल प्योर, कमिटेड, प्यार करने वाले, दूसरों को माफ करने वाले बन जाएं। इसीलिए खुदावंद यीशु ने कहा, जब बच्चे यीशु के पास आने लगे, सब लोग यीशु से प्यार करते थे, सब हस्तियां उससे प्यार करती थी। खा वो बाप की हस्ती हो, खा वो बेटा हो, बहन हो, भाई हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, सब ही यीशु मसीह से बहुत प्यार करते थे। इसलिए कि यीशु भी हर किसी से प्यार करता है।
और जब सब लोग, जब बच्चे मौजज़े देखते थे, जब यीशु की तालीम सुनते थे, तो उन्हें बड़ा दिन, उनका दिल बहुत भर जाता था खुशी से, और उनका भी दिल चाहता था कि हम यीशु के पास जाएं। जब बच्चे यीशु के पास आने लगे तो शागिर्दों ने मना कहा कि यार छिड़का और चलो परे हो जाओ, तुम्हारा इधर का काम है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? खबरदार, ऐसा नहीं करना। बच्चे को उठाया, अपनी झोली में उठा लिया और कहने लगे, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही इन जैसों की है, ऐसों ही की है। तो एक जगह यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अगर कोई मुझे कबूल करना चाहता है तो वो बच्चे की मानद बन जाए। वो क्या बन जाए? बच्चे की मानद। बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर, खरा। बच्चे में झूठ नहीं होता, बच्चे में मासूमियत होती है। खुदा हमें झूठ नहीं देखना चाहता, खुदा हमें बिल्कुल प्योर मासूम देखना चाहता है। तो हम देखते हैं कि छोटी सी बच्ची है, वो असीर होके चली गई आराम में। तो वो एक सिपाही सलार फौजी था, उसके घर में वो खादमा के तौर पर उधर काम करती थी। तो वो जो था, वो जो कमांडर था फौज का, नमान उसका नाम था, तो वो कोढ़ी था, उसका कोढ़ पड़ गया था जिस्म पे। तो वो बहुत परेशान था कि मैं इतना बड़ा कमांडर हूं, मेरे नीचे हजारों लाखों की फौज है और मैं खुद ठीक नहीं हूं। तो वो अपना आप छुपाता था कपड़ों में, किसी को पर जाहिर नहीं होने देता था। तो जब एक दफा उसने अपनी कमीज उतारी, देखा कि कोढ़ था, तो वो अपनी मालकन से कहने लगी कि अगर मेरा आका, मेरा कमांडर चीफ जो हमारे हैं, आका मेरे, अगर ये उधर हमारे इस्राइल में होते तो उधर एक नबी हैं, अलीशा नबी, तो उन्होंने इनको ठीक कर देना था। तो अब इस्राइल वाले गुलामी की हालत में थे। तो वहां के बादशाह ने वहां पैगाम भेजा कि मेरा चीफ आ रहा है, कमांडर इन चीफ सिपा सलार आ रहा है, तो इसे तू ठीक कर। बादशाह बड़ा परेशान हुआ, वो कहने लगा ये लड़ाई के बहाने ढूंढ रहा है, मैं खुदा हूं जो मैं इसे ठीक करूं। तो अलीशा नबी ने कहा उसे मेरे पास आने दे। जब वो गया तो वो अंदर था, नबी अंदर अपने हुजरे में बैठा हुआ था, अपने घर में था। तो नबी देख रहा था, खुदा नबियों को बता देता है, आलमुल गैब होते हैं वो। तो वो देख रहा है कि कमांडर इन चीफ जो है वो मेरे घर की तरफ आ रहा है। तो उसने अपने नौकर के हाथ पैगाम भेजा कि बाहर तुझे सिपासलार मिलने आया है। तो उसने कहा, उसको कहा यर्दन में जाके 7 गोते मार तो तेरा कोढ़ जो है ठीक हो जाएगा। तो नबी का नौकर जो है वो गया, तो उसे कहने लगा कि आप यर्दन में गोते मार लो तो आप ठीक हो जाओगे। तो उसने कहा ये क्या बात हुई, वो मुझे मिलने नहीं आया, मेरा प्रोटोकॉल नहीं मुझे दिया, मुझे इज्जत नहीं दी, बस ऐसे कह, मेरे मुल्क में थोड़े दरिया है, मैं वहां नहा के ठीक नहीं हो सकता था? मेरे मुल्क में अबाना दरिया इससे बड़ा है, फरफर दरिया इससे बड़ा है, फरात इससे बड़ा है, तो मेरे मुल्क में तो दरिया इससे भी बड़े हैं, मैं वहां नहा के ठीक नहीं हो सकता था? तो उसने, वो गुस्से में चला गया। तो उसका नौकर कहने लगा कि आका जी, अगर कोई नबी बड़ा काम करने को कहता तो आप ना करते, तो आप देख तो लें। जब उसने नौकर की बात मानी और दरिया में जाके एक गोता मारा, कुछ ठीक हुआ, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा, जब 7वां गोता मारा तो कलाम में लिखा उसका बदन बच्चे की तरह सफेद हो गया, बच्चे की तरह बिल्कुल पाक साफ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चा जो है उसमें कोई गुनाह नहीं होता, बच्चे मुस्लिमियत होती है। तो यीशु मसीह ने कहा बच्चों की तरह जो मेरी बादशाही को कबूल नहीं करेगा। बालकात ऐसा होता है कि बाप घर में होता है तो बाहर कोई आता है तो
दरवाजा खटखटाता है, वो कहता है अपने अब्बू को जरा भेजो। तो बच्चा अंदर आता है, अंदर से बाप बच्चे को कहता है उसको कहो कि अब्बू घर नहीं है। तो वो जाके कहता है जी मेरा अब्बू कहता है मैं घर नहीं हूं। तो ये है बच्चों की मासूमियत। तो खुदा हमें मासूम देखना चाहता है। बच्चे ने झूठ नहीं बोला, बच्चे ने कोशिश की कि मेरे बाप ने जैसे कहा मैं वैसे करूं। तो अपनी तरफ से तो वो कह रहा है ठीक, लेकिन उसमें क्या है, मासूमियत है। आज खुदा भी हमें मासूम देखना चाहता है, लेकिन हम मासूम बनते नहीं। दुनिया की चालाकियां, होशियारियां, मकारियां, बदकारियां, झूठ, फरेब, गुनाह आ जाता है तो हम खुदा को छोड़ना पसंद कर देते हैं। अपने झूठ फरेब को, अपनी चालाकी को, अपनी हठ धर्मी को नहीं छोड़ते। तो मसीहा ने कहा जो कोई बच्चों की तरह मेरी बादशाही को कबूल नहीं करेगा वो मेरे लायक नहीं है। इसलिए बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। आसमान की बादशाही ऐसों की ही है। खुदावंद आपको बरकत दे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा। तो यीशु मसीह आसमान की बादशाही जो हमारे दिल में देखना चाहता है, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, चालाकी मकारी नहीं होनी चाहिए। हम बड़े जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारा बचपना खत्म हो जाता है। झूठ फरेब रियाकारियां चालाकियां, अपना फायदा, दूसरों को रोना, दूसरों को डिग्रेड करना, दूसरों को कमतर समझना, दूसरों को कुछ ना समझना, दूसरों को इज्जत ना देना, ये हमारे में बढ़ती जाती है बात। तो इस पे हमें गौर करना चाहिए। हमें कैसे बनना चाहिए, जैसा यीशु कहता है, ये अपनी मर्जी करनी चाहिए। उसने दुनिया में आके बेटा बन के फरमाबरदारी करके दुनिया के सारे जहान के गुनाह उठा के खुदा की मर्जी को पूरी किया और दुनिया को क्लीन कर दिया। अगर हम खुद झूठ में बढ़ते जाएं, गुनाह में आगे बढ़े या गुनाह को अपनाते जाएं तो ये हमारी मर्जी है। खुदावंद आपको बरकत दे। उसने कहा ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हमें भी कहना चाहिए ऐ यीशु मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन जी। अगला जी क्या सवाल है? तो अगला सवाल ये है कि यीशु ने क्यों कहा अपने पोशाक, अपने कपड़े बेचकर तलवार ले लो? क्या हमारा खुदा जंग करवाना चाह रहा था? क्या हमारा खुदा हमसे जंग करवाना चाह रहा था? क्या हमारा खुदा जंग का खुदा है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि यीशु ने क्या कहा, अपने कुर्ते बेचकर, चोगे बेचकर तलवारें ले लो। ये आप यीशु की तालीम को हमें समझना चाहिए कि यीशु क्या कहना चाहते हैं। यीशु ने बहुत सी बातें जो है वो दुनियावी माहौल के साथ की हैं या दुनियावी हिसाब से की हैं या मिसालें दे देकर। यीशु मसीह इंसानी शक्ल में आ गए दुनिया में आसमान से। वो कलमुतुल्लाह थे। कुरान करीम में लिखा है वो कलमुतुल्लाह थे, वो रूह अल्लाह थे। तो कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह, और मैं उनको मसीहा कहा गया है। मसीहा का मतलब होता है बचाने वाला, छुड़ाने वाला। उनको इमानुएल कहा गया है। इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। तो खुदा हमारा अमन का खुदा है, मोहब्बत का खुदा है। बल्कि यीशु मसीह ने तो ये कहा है जो कि तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी तो उसकी तरफ फेर दे। जो तुझसे चोगा लेना चाहे कुर्ता भी उसे दे दे। जो कोई तुझसे एक कोस बेगार ले मिल जाए तो दो कोस इसके साथ चले जा। यानी खुदा दूसरों से हमें दूसरों की हेल्प करना सिखाता है, दूसरों की मदद करना सिखाता है, दूसरों को देना सिखाता है। और हमें अपनी बेहतरी नहीं सोचनी चाहिए, अगले की बेहतरी सोचनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये कलाम खुदा में लिखा है कि अपने चोगे बेचकर तलवार ले लो। तो तलवार जो है यहाँ पर जिस तलवार का आप बात कर रहे हैं वो तलवार नहीं है। अगर आप कलाम खुदा में अगर देखें इफ्सियों का खत उसका 6वां बाब तो उसकी में देखें इस यहाँ पर खुदा के कलाम में वहां तलवार लिखा है, यहाँ रूह की तलवार है। रूह की तलवार कहते हैं खुदा के कलाम को। तो हमने जो है तलवार जो हमें कही गई है अपने कपड़े बेचकर, अपने पोशाक बेचकर रूह की तलवार ले लो या तलवार ले लो। तो इसका मतलब ये है
कि हमने सबसे ज्यादा प्योरिटी जो है, सबसे ज्यादा अहमियत जो है खुदा के कलाम को देनी है। हमारे पास कुछ हो ना हो, हमारे पास खाने को रोटी ना हो, पहनने को कपड़ा ना हो, लेकिन हमारे पास खुदा का कलाम होना चाहिए, बाइबल मुकद्दस होनी चाहिए, जो हमारी रुश्तो हिदायत है, जो हमें जिंदगी की राह बताती है, जो हमें खुदा से मिलाती है। और कलाम खुदा में लिखा है, खुदा का कलाम जो है ये स्याहों का कुतुबनुमा है, ये सिपाहियों की तलवार है, ये इसमें जन्नत मुहैया की गई है, इसमें निजात के दरवाजे खुलते हैं, इसमें खुदा से मिलाप की सूरत पैदा होती है। बाइबल ना पढ़ेंगे तो हम खुदा से दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। जिन लोगों के घरों में बाइबल नहीं है, अगर वो बाइबल नहीं पढ़ते तो वो मसीही जो है वो बस नाम के मसीही होते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, मैंने तेरी तलवार को अपने दिल में रख लिया, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सकूं। जब दिल में कलाम होता है खुदा का तो हम गुनाह से बचे रहते हैं। जब दिल में कलाम नहीं होता तो हम गुनाह, बर्बादी, बुद्धि, मकारी, झूठ, फरेब, दुनिया की लालचे सब कुछ आ जाता है। तो मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो आजकल क्या होता है, मैंने तेरी कलाम को कपड़े में लपेट के पर छत्ती पे रख दिया ताकि गुनाह करता रहूं। मैंने तेरे कलाम को लपेट के संदूक में रख दिया। लोग नहीं पढ़ते, लोगों के पास टाइम ही नहीं है बाइबल पढ़ने का। रूह की तलवार होगी, खुदा का कलाम होगा तो आप इब्लीस का मुकाबला कर सकोगे ना। इफ्सियों के खत में उसके 6 बाब और उसकी 10वीं आयत से 18वीं आयत तक आप पढ़े तो आपको लिखा है, गर्ज खुदावंद के कलाम में मजबूत बनना है। और हमारी जो लड़ाई है वो शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी में मुकामों में रहती हैं। लिखा है हमारी लड़ाई जो है वो जो इससे नहीं है कि खून और गोश्त से, इंसानों से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारे यीशु ने किसको एक भी जंग नहीं की, एक जगह भी नहीं लड़े। कहीं नहीं नजर आता कि यीशु मसीह ने किसी को मारा हो या यीशु मसीह ने कोई जंग की हो या कोई हमारी कोई मशहूर जंग हो। हमारी जंग क्या है? प्यार और मोहब्बत। हमारी जंग जो है इब्लीस के साथ है, हाँ हमारी जंग। और वहां पर लिखा है कि हमारी जो लड़ाई है शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में रहती हैं। और हमें क्या होना चाहिए? निजात का खुद होना चाहिए, ईमान की सिपर होनी चाहिए, और जो है वो पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते। हमारे पाँव में कौन से जूते होने चाहिए? सुलह की खुशखबरी के। हमारा खुदा हमें जंग नहीं सिखाता, हमें तलवारें जो है बंदूकें नहीं सिखाता। हमारा खुदा हमें सुलह सिखाता है, प्यार सिखाता है, अमन सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। और आपकी तो चरनी से लेकर कलवरी तक जो है वो सारी की सारी पैगामी मोहब्बत है। मैंने पिछली दफा भी बताया कि जिन्होंने कोड़े मारे, जिन्होंने मुंह पे थूका, जिन्होंने तमाचे मारे, जिन्होंने जो है कील ठोके, जिन्होंने कांटों का ताज पहनाया, जो कुछ भी किया, यीशु ने कहा है अब आप इनको माफ कर। तो जो तलवार ले लो है बात है ना, वो है कलाम खुदा में लिखा है रूह की तलवार ले लो ताकि इब्लीस के सारे जलते तीरों को बुझा सको। और आसमानी मुकामों में यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको इख्तियार देता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे मैं आसमान पर बांध दूंगा। और यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के लूका की इंजील उसके 10 बाब की 17 आयत में लिखा है, यीशु ने अपने शिगिर्दों को जो है ना बहुत इख्तियार दिए और उन्होंने जाके बीमारों को चंगा किया। वहां लिखा है 70 और मुकर किए, जहां जहां वो खुद जाने को था वहां उन्हें 2-2 करके भेजा। तो चाहे सेवियर साहब हो या खुदा का खादम पासतारक हो, हम सब जो है हमारे पास इख्तियार है। कोई भी मसीही जो है उसके पास खुदा ने उसको इख्तियार दिया हुआ है वो सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का, इब्लीस की सारी कुदरत पे गालिब आने का। जब हम कोई भी मसीही यीशु मसीह का नाम लेकर बदरू को कहता है
इस बदन को छोड़ दे, निकल जा, तो वो बदबू वहां से चली जाती है। जब आप ईमान से दुआ करते हैं तो बहुत से बीमारों को सिर्फ मसीही, बढ़िया हमें दुआएं मिलती हैं कि मसीही जो है ईमान से दुआ कर दे तो बीमार जो है घर में ही चंगा हो जाता है। कैंसर ज़दा, बदरू गिरफ्ता, बहुत से बीमारियों में मुब्तला, दिल की, सांस की, फेफड़ों की बीमारियां, तरह तरह की, अपाहज, फालिज वाले, हर तरह के बीमार जो हैं आपकी और मेरी दुआओं से ठीक हो जाते हैं। बस आप यीशु की हुजूरी में पूरे लगन से जाएं। तो हमारी जंग किसी इंसान से नहीं है, रूह की तलवार कलाम खुदा में लिखा है, खुदा का कलाम है। एक जगह नहीं, बार बार लिखा हुआ है, मुकाशवा में लिखा है। तो हमने जो तलवार लेनी है, ये तलवार लेनी है हमने, खुदा का कलाम हमारे दिल में होना चाहिए। तो जब दिल में कलाम होगा तो ये आपके पास हो ना हो, आप खुद ही वो बोलते जाएंगे। आप के मुंह से जब निकलेगी बातें तो इब्लीस आपके नाम से, आप यीशु का नाम लेके जब आप इब्लीस के सामने खड़े होंगे, इब्लीस के सामने, तो वो भाग जाएगा। कलाम खुदा में लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो इस तरह रूह की तलवार जो है वो खुदा का कलाम है। हमारी तलवार जो है वो नहीं है, हमारी जो तलवार खुदा का कलाम है। तो खुदा, मेरा उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। तो अगला सवाल ये है कि बाज लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल बदल चुकी है, तो वाकई बाइबल क्या बदल चुकी है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरे अक्सर मुस्लिम भाई भी मुझसे ये सवाल करते हैं। तो बात ये है कि बाइबल खुदा का जिंदा कलाम है। ये इसको जिस ज़ुबान में ये लिखी गई, यूनानी ज़ुबान में, इसमें इसे लगोस कहा जाता है। लगोस का मतलब है खुदा का लिखा हुआ कलाम, खुदा का लिखा हुआ कलाम। और एक और लफ्ज़ आया है बाइबल के लिए जो आया है, वो भी यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, रायमा। रायमा का मतलब होता है खुदा का कहता हुआ कलाम, खुदा का जिंदा कलाम, खुदा का बोलता हुआ कलाम, लगोस और रायमा। तो कलाम जो है मुझे एक और भी अक्सर मेरे मुसलमान भाई मुझसे सवाल करते होते हैं कि आपका कलमा क्या है। तो कलमा जो है ये अब्रानी ज़ुबान में, यूनानी में आपको पता चल गया लगोस या रायमा, तो अब्रानी में कहते हैं कलाम या अमर। तो यही अरबी ज़ुबान में भी आया है, हदा अमर पे रब्बी, या कलाम मुकद्दस हम कहते हैं, कलाम खुदा कहते हैं, कलाम अल्लाह कहते हैं, कलमतुल्लाह कहते हैं। कलमे का मतलब होता है मुंह से निकली हुई बात। तो अरबी में अमर भी कहते हैं और कलमा भी कहते हैं। यही लफ्ज़ अब्रानी में भी है। और अब्रानी और अरबी मिलती जुलती ज़ुबानें हैं, दोनों फ़लस्तीन की ज़ुबानें हैं, अरब की ज़ुबानें हैं। तो दूसरी जो इसको फ़ारसी में सुखन कहते हैं, इसको हिंदी में शब्द कहते हैं, तो इसको उर्दू में हम इसे मुंह से निकला हुआ बोल कहते हैं। पंजाबी में हम गल भी कह देते हैं या बोल भी कह देते हैं या शब्द भी पंजाबी में कह देते हैं। तो ये कलाम मुकद्दस जो है ये ला तब्दील कलाम है, ला जवाल कलाम है। ये 3500 सालों में जो है 3500 साल पहले जो है खुदा ने पहली किताबें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लिखवाई। 5 किताबें, पैदाइश, एहबार, गिनती, इस्तिश्ना, और इसी तरह पुराने अहदनामे की 39 किताबें जो हैं ये अब्रानी ज़ुबान में हैं, और नए अहदनामे की 27 किताबें जो हैं ये यूनानी ज़ुबान में हैं। तो अगर आप देखें तो आज से तकरीबन 1900 साल पहले के जो नुस्खे हैं कलाम मुकद्दस में यूनानी ज़ुबान के, वो आज तक मौजूद हैं। तो अब्रानी के भी पूरी की पूरी बाइबल मौजूद है, पुरानी बाइबलें भी हैं, पुराने नुस्खा जात भी हैं। तो दूसरा जो ये है कि कलाम खुदा बदल गया है। अगर पैदाइश की किताब शुरू
में आगाज में हम देखें तो पैदाइश की किताब में हमें इंसान और खुदा का मिलाप नजर आता है। अदन में खुदा से रोज मिलता था, तो खुदा की रफाकत में रहता था। तो वहां खुदा ने उसे कहा था कि आपने फल के जो बाग के हैं सारे फल आप खा सकते हैं, एक फल को नहीं खाना, हयात की दरख्त का फल नहीं खाना। तो वहां पर उसने नाफरमानी की और हवा इब्लीस के बहकावे में आ गई। उसने फल खाया और अपने शौहर को भी दिया। तो आगे क्या हुआ कि नाफरमानी की वजह से, गुनाह की वजह से उनके दरमियान में जो है खुदा की और इंसान की जुदाई पड़ गई। तो खुदा ने वहाँ गुस्से में या अपने जलाल में या उनको नाफरमानी की वजह से उनको सजा दी। 3 सजाएं वहाँ लिखी हैं। शौहर को, आदम को सजा दी कि तू दिन और रात खून पसीने की कमाई से अपने बच्चे पालेगा, अपनी खेत की दिन रात खेत को जोएगा, उससे फसल होगी वो उसको खाएगा और दिन और रात खून पसीने की कमाई से अपने जो है घर को चलाएगा। मशक्कत बहुत लिखी है, ये सजा सी। और दूसरी सजा जो है वो बीवी को दी, यानी हवा को दी, वो कि तू दर्द के साथ, दर्द ज़ै के साथ बच्चों को जनेगी। तो तीसरी सजा जो है वो लानत की सजा जो है वो इब्लीस को दी, शैतान को दी। तू उम्र भर खाक चाटेगा और जमीन पर लकीरें बनाएगा। तो अब अगर किसी को गांव में पुराने ज़माने में अगर किसी को सज़ा दी जाती थी कि ज़मीन पर 7 नाक से लकीरें निकालो, तो वह बंदा शर्म से ही मर जाता था। वो अपने जो है वो अपनी उस वक़्त तो लकीरें निकाल लेता था वो ज़मीन पर, ऐसे 2 सेकंड लगते होंगे, 1 मिनट आधा मिनट लगता होगा, लेकिन उसके बाद वो घर जाके बहुत पेशेमान होता था। या वो गाँव छोड़ जाता था या फिर अपने आप को मार लेता था, क्योंकि वो समझता था कि मैं पूरे माशरे में मैं जो है वो लानती बन गया हूँ। तो इब्लीस को तो ये सारी उम्र की सजा मिली हुई है, आज तक उसकी सजा खत्म ही नहीं हुई। आज भी वो पेट के बाल ही चलता है। पहले उसके हमारी तरह हाथ पांव थे, बहुत उसका रोब था, इज्जत थी, जाहो जलाल था, लेकिन उसकी खुदा ने इज्जत जो है वो सब छीन ली और उसे जो है वो रेंगने पर मजबूर कर दिया। आज भी सांप रेंगता है और कलाम में लिखा है जमीन तेरे सबब से लानती हुई और तू उम्र भर खाक चाटेगा और जमीन पर चलेगा और तू मलूम हुआ। तू क्या हुआ? मलूम। मलूम कहते हैं लानती को। तो क्या ये तीनों सजाएं बदल गई हैं? आदम दिन रात काम नहीं करता। बात का तो ऐसा होता है जहाँ ड्यूटी करता है वहां से फारूक होकर दूसरी जगह भी काम करता है, रात को घर आता है और खा के बस सो जाता है। इतनी मेहनत मशक्कत अपना घर चलाने के लिए, अच्छा बुरा जो भी काम है वो करता है, कहता है मेरा घर चलना चाहिए, मेरा रोटी चलनी चाहिए, वो सब कुछ करता है, दिन रात मेहनत करता है। आज तक उसकी मेहनत बदली, उसकी मशक्कत बदली? कम नहीं बढ़ी है। इसी तरह औरत जो है वो दर्द के साथ बच्चे जनती है। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, साइंस बहुत तरक्की कर गई है, इतनी तरक्की के बेतहाशा तरक्की कर गई। इंसान चांद पर पहुंच गया, इंसान समुंदर में से बहुत गहराई में चला गया, यानी बहुत उसने तरक्की कर ली है। आप इंसान की तरक्की को आप सब जानते हैं। लेकिन हवा की आज भी जब उसका वज़ा हमल का वक्त आता है तो वहाँ पर वो जो है बच्चे की पैदाइश से चंद घंटे पहले या 1 दिन पहले या चंद घंटे पहले वो दर्द शुरू होती है। वो दर्द इतनी शदीद होती है, इतनी शदीद होती है, कलाम खुदा में लिखा है मैं तेरे दर्द हमल को बढ़ाऊंगा।
तो वो उसकी जान करने की हालत होती है, जिंदगी और मौत की हालत होती है, वहां कर्ब की हालत होती है, परेशानी की। बहुत ही ऐसा होता है कि मैं अभी मर जाऊंगी, अभी मर जाऊंगी। लेकिन जब खुदा उसे बेटा देता है, औलाद देता है, बेटी देता है, तो वो खुशी के मारे नहाल हो जाती है, वो अपनी दर्द को भूल जाती है। तो वो क्या उसकी दर्द चेंज होगी? इतनी जमाने ने तरक्की कर ली, वो दर्द तो अब नहीं होनी चाहिए। तीसरी, सांप आज तक जो है जमीन के बल नहीं चल रहा। ये 3 सजाएं आज तक नहीं बदली जो बाइबल में लिखी हुई हैं, खुदा के कलाम में लिखी हुई हैं। तो कैसे हो सकता है कि अगर ये बदल गई है? तो मुझे कुरान करीम की एक सूरत याद आ रही, सूरह अल-अंबिया, उसकी 9 आयत में लिखा है कि हमने ज़बूर में लिख दिया कि नेक बंदे जमीन के वारिस होंगे। ये ज़बूर में ऐसे लिखा है, हमने ज़बूर में लिख दिया नेक बंदे जमीन के वारिस होंगे, नेक बंदे जमीन के वारिस होंगे। कुरान करीम में लिखा है, हमने ज़बूर की किताब में लिख दिया है कि मेरे जमीन के वारिस होंगे मेरे नेक और साले बंदे। साले कहते हैं जो नेक और परहेजगार हो, जो सोमो सलवात का पाबंद हो, जो नमाज का बहुत पाबंद हो, खुदा के साथ जिसकी बहुत ज्यादा लगन हो, उसे साले कहते हैं अरबी में। तो ये जो है जमीन के वारिस होंगे मेरे साले बंदे, यहाँ कहाँ पे लिखा है? ज़बूर में, सूरह अल-अंबिया में। तो हम देखें कि आज तक वो कुरान में जो आयत ली गई है वो कहाँ से ली गई है? लिखा है हमने ज़बूर में लिख दिया। अब हम ज़बूर में देखें वहां कहाँ लिखा है, तो ज़बूर 37 में आपको मिलेगा कि ज़बूर 37 में लिखा है कि जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। तो ज़बूर जो है वो बाइबल का हिस्सा है, किताब कलाम मुकद्दस का हिस्सा है। अब वहां पर आज तक लिखा हुआ है, तो कैसे बदल गई बाइबल? और फिर देखा है कि बाइबल की तालीम बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी, दिल को मोह लेने वाली, बहुत पोलाइटली, इतनी खूबसूरत प्यारी तालीम, इंसान इतनी प्यारी बातें लिख ही नहीं सकता, इंसान से हो ही नहीं सकती। इंसान कुछ भी लिखेगा, कभी भी लिखेगा, उसमें थोड़ा सा उसका अपना लालच होगा। वो अपना सोचेगा मेरे घर का लालच, मेरे माँ बाप का लालच, मेरे बहन भाइयों का लालच, मेरा अपना उसका कोई फायदा हो, फिर मैं ये काम करता हूँ। क्योंकि इंसान की फितरत ही फायदे वाली है। वो सोचता है जिसको मैं मिलूंगा उस फायदे के लिए मिलना होता है, जिससे जहाँ जाना होता है, अगर ड्यूटी पे जाता है तो फायदे के लिए जाता है, क्यों वहां से तनख्वाह मिलनी होती है। अगर कारोबार करता है तो फायदे के लिए करता है, क्योंकि उसमें रिज़्क होता है। तो इंसान की सारी चीजें फायदे के लिए होती हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या लिखवाया है? अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। ये आज तक नहीं चेंज हुआ। अगर कोई तेरे दाने गाल पर तमाचा मारे तो बायां भी उसकी तरफ फेर दे, ये आज तक नहीं चेंज हुआ। अगर कलाम खुदा में लिखा है कि शरीयत में लिखा गया था कि जो कोई गुनाह करे उसे सजा दी जाए, लेकिन कलाम खुदा में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं अगर किसी ने बुरी नजर से किसी औरत को देख लिया तो उसके साथ बुराई कर चुका, ज़िना कर चुका। हमें तो आंखों को भी साफ रखने का कहा गया है, दिल को भी, सोच की, ख्याल को भी। मेरी खा हिंदू बेटी हो वो मेरी बेटी है, खा सिख बेटी हो वो मेरी बेटी है, खा मुस्लिम बेटी हो वो भी मेरी बेटी है, जो यहूदी हो वो भी मेरी बेटी है। हमें कहा गया है कि सबको एक ही नजर से, बेटियों की तरफ नजर से, बहनों की नजर से आपने देखना है। तो जब ये किसी की तालीम है, मेरे यीशु की, ये आज तक नहीं बदली। अगर आप करंथियों का खात उसका 13 बाब पढ़े तो वहां मोहब्बत की सारी बात ही मोहब्बत की है। अगर मैं आदमियों फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल झनझनाती जान हूं। अगर मुझे नबूवत मिले और सब बेटों का इल्म और कुल इल्म की वाकफियत हो, मैं अपना तो मैं मोहब्बत ना रखूं और मैं कुछ भी नहीं, अगर मैं अपना बदन जलाने को दे दूं और अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ फायदा नहीं। कलाम खुदा में लिखा है मोहब्बत साबर है, मेहरबान है,
हसद नहीं करती, शोखी नहीं मारती, झुंझलाती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। नाजेबा काम यानी इखलाक से गिरे हुए काम, जिनको आंख देखना ना गवारा करे, मुंह कहना ना गवारा करे, कान सुनना ना गवारा करे, वो काम जो नाजेबा काम होते हैं। तो अपनी बेहतरी नहीं हम चाहते हैं, हमारी यीशु ने कहा है बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो हम जब अपनी बेहतरी चाहेंगे, मेरा अपना फायदा, तो ये तो इंसानी सोच है ना, आप जी आप मेरे बच्चे जी, तो अपने घर लाना, अपना सब कुछ सोचना, अपना ही फायदा सोचना। तो हमें यीशु ने कहा है दूसरों से मोहब्बत, अदर फॉर एवर, लव फॉर एवर, अदर लव फॉर अदर पर्सन। तो ये हमारे यीशु का जो है वो जो है पैगाम है। तो बाइबल बदल देती है। बाइबल का क्या काम है? बदलना, बदल देना। जो भी बाइबल को सुनेगा बदल जाएगा, जो भी बाइबल को पढ़ेगा ईमान से बदल जाएगा। वो भी जो भी बाइबल के कलाम पर चलेगा, कलाम खुदा में लिखा है वो मुबारक होगा। वो क्या होगा? खुशकिस्मत होगा। तो मुबारक को अगर आप अरबी में कहें तो बारक भी कहते हैं, तो अब्रानी में भी बारक कहते हैं, तो मबरूक भी कहते हैं। तो ज़बूर 103 में लिखा है मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। मुबारक का मतलब क्या है? क्या मतलब है मुबारक का? क्या मतलब हो सकता है? मैं आपको आज मुबारक का मतलब बताता हूं। अगर हम खुदा को मुबारक कहें, खुदा को अजीम कहें, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, तो हम कहते हैं कि खुदा अजीम है, खुदा बुलंद बाला है, खुदा अलमाइटी है, खुदा जैसा कोई नहीं। हाँ जी, वो अकबर आज़म है, सबसे बड़ा, उस जैसा कोई नहीं, महान तर महान हस्ती है वो। तो जब हम इंसान को कहते हैं मुबारक हो आपकी बेटा हुआ, मुबारक हो आपकी शादी होगी, मुबारक हो आपकी नौकरी लग गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मुबारक का मतलब है खुश नसीब, खुश किस्मत। पंजाबी में कहते हैं भागा वाला। खुश किस्मत है आपको बेटा मिला, खुश किस्मत है आपकी नौकरी मिली, खुश किस्मत है आपको शादी हुई, आपको अच्छी बीवी मिली। तो ये मुबारक का मतलब है। हाँ जी, तो अरबी में जब ईद आती है तो कहते हैं मबरूक, यहाँ पर कहते हैं मुबारक हो, ईद मुबारक, तो अरबी में कहते हैं मबरूक। कुल सुनता ही है, आगे से जो सुनने वाला है वो कहता है बारक अल्लाह फी वो अंता कुल सनत है। तो ये मतलब जो है मुबारक का। तो खुदा का कलाम मुबारक है, वो जिंदा है, वो अजीम है, वो ला तब्दील है, वो बदल नहीं सकता। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आई तो मेरा नंबर ले लें, मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कलमा क्या है? आपकी किताब बदल गई, आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? कोई भी आपका सवाल जो है कुरान से हो, अहादीस से हो, या फिर बाइबल मुकद्दस से हो, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ, हमतन गोश हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर मुतला कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि और आप बाइबल मुकद्दस से क्वेश्चन करें, या आपके दिल में कोई क्वेश्चन है, तो आप बिला झिझक हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बेटों से, कि आप बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे तो आपकी उर्दू अच्छी हो जाएगी, आपकी अरबी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी फ़ारसी भी अच्छी हो जाएगी। तो और अगर आप अरबी फ़ारसी पढ़ना चाहते हैं तो फिर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। आमीन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।